कई बारी गो भक्तों को गोबर भक्त कहा दे। आपने तो आपदा को अवसर में बदल दिया। मेरा नाम गोबर है, पहला नाम है। हाँ, ऐसा है। जिसका नाम गोबर है, पहला नाम है भाई। ये वास्तव में मैं कैसे कहूं? गोबर, गो यानी गाय, बर यानी वरदान। गो में वस्ते लक्ष्मी, गोमूत्र च सर्वमंगला हमारे शास्त्रों में वर्णित है। गाय के गोबर में लक्ष्मी निवास करे तो मूत्र में गंगा का निवास होता है। ऐसी सोच के लोग भी हैं महाराज जी, जो आपका नाम के ऊपर और आपके विज्ञान के ऊपर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, फप्तियां कसेंगे, टोंट मारेंगे और कहेंगे दिमाग चल गया बाबे का। तो देसी गाय माता का गोबर का रस एक कटोरी में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर आप उस बहु बेटी को पिला दीजिए, 2 घंटे के अंदर 100% डिलीवरी। कोई दुनिया का वैज्ञानिक डॉक्टर इसे चैलेंज नहीं कर सकता। हजारों बेटियों में प्रयोग किया। असल बीज जो हिंदू का है, गाय के गोबर से घृणा नहीं करेगा, और जो गाय के गोबर से घृणा करता है वो असल बीज हिंदू का नहीं हो सकता है। और जो हिंदू नहीं है उसे हिंदुस्तान में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। एक रात में नोटों की करेंसी चेंज कर सकते हैं, गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा नहीं दे सकते। 8 बजे लाइव आके बोलना ही तो है बस। गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देती है तो वैदिक सनातन परंपरा का हर संत, हर व्यक्ति उसको वोट करेगा, अन्यथा वोट नहीं करेगा। कि मेरी बातों को इतना हल्के में सरकार ना ले। मैं किसी की पहचान का मोहताज नहीं। मैं नाथूराम गोडसे का पुत्र ये घोषणा करता हूँ कि सन 2024 से पहले नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दे गौ माता को, अन्यथा तो मेरे संपूर्ण देश के सनातन प्रेमी जितने संत हैं, मैं उन सभी से ये पल्ला पसार कर भीख मांगता हूँ। पहले गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा नरेंद्र मोदी जी देते हैं तो ठीक है, अन्यथा तो भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट मत करना। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। तो करा दो स्लाइटर हाउस बंद है, पर्चा करा दो गौशाला बंद है। एक पैटर्न का काम करना पड़ेगा। तो उधर से लेकिन मौका इस टाइम बिल्कुल, क्योंकि वो हिंदुओं का सिर पर बांधे फिर ठिकरा। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमुगी राम राम भाई, नाम का बड़ा चक्कर हुआ है। नाम के है, किसा है, और नाम के ऊपर फिर थोड़ा मखौल भी उड़ा रहा है। तो फिलहाल जो पड़ता का पाछला का नहीं एक मानस है, उसका नाम बेरा के है गोबर। पाछला का नहीं को नहीं, आगले का नहीं, गोबर गोपाल दास महाराज जी मेरे साथ है, मेरे साथ मौजूद है। एक बार राम राम दो जी। जय गो माता, जय गोपाल। और जी आप सभी प्रिय दर्शकों और गो भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी मैंने सुना था कई बारी गो भक्तों को गोबर भक्त कहा दे। आपने तो आपदा को अवसर में बदल दिया। आपने अपना नाम ही गोबर गोपाल दास रख लिया। तो ये नाम आपने खुद रखा या फिर लोगों ने आपको नाम दिया? पूज्य गुरुदेव ने नाम रखा था गोबरदास। अच्छा, जब जयपुर में कथा हो रही थी तब पूज्य गुरुदेव ने बताया था, आप नेट पर निकालोगे तो उन्होंने कहा कि जो गोबर का दास बन जाए वो दुनिया पे राज करेगा। जी जी। ऐसा गुरुदेव का भाव रहा, और गोबर के प्रति एक हमारे मन में घृणा बैठी हुई है। हाँ। तो गुरुदेव ने उनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम गोबर रख के ये बताया है कि मैं मेरे शिष्य का नाम गोबर रख रहा हूँ ताकि गोबर की महिमा बढ़े, ना कि शिष्य की महिमा बढ़े। और गोबर कहते किसे? गोबर, गो यानी गाय, बर यानी वरदान। देसी गाय के गोबर होता है, और देसी गाय के गोबर में क्या क्या ताकत है उसे सिद्ध करवाने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने स्वयं का नाम गोबर गोपाल रखा है। लेकिन गोबर महाराज जी, आज गोबर गोपाल दास जी, आज यदि किसी नौजवान तो पूछा ना, हरियाणवी समझ लेते हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी नौजवान ने कहा नहीं भाई तेरा नाम गोबर रख दें या गोबर तुम्हारा तारी रिश्तेदारी में हो, उसके रिश्ते भी कौन हुए। किसी रिश्तेदारी में गोबर नाम पा जाए तो नू हो जाएगा, ना रहे इनका तो नाम में भी नहीं दर्द दे। लेकिन इस विज्ञान को साबित करो, बताओ दुनिया को, और चौन तोड़ दो उनकी भाई गोबर का विज्ञान क्या है। गोबर के बारे में आज हम जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग गोबर से दूरियां बना रहे। गोबर के प्रति हमारे मन में एक घृणा बैठी हुई। गौ में वस्ते लक्ष्मी, गोमूत्र च सर्वमंगला हमारे शास्त्रों में वर्णित है। गाय के गोबर में लक्ष्मी निवास करे तो मूत्र में गंगा का निवास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें से पैसे निकलते हैं। गाय के गोबर से हमारी कृषि होती है। गाय के गोबर से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। गाय के गोबर से हमारा बल और बुद्धि बढ़ती है। आप कहोगे ऐसा कैसे? गाय का गोबर एक वो ताकत है जो मरे हुए जो विष खा लें उसके विष को दूर करने की ताकत रखता। गाय का गोबर विषाणु और विष नाशक है। गाय का गोबर एंटीवायरस का काम करता है। गाय का गोबर एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। कुछ ऐसी सोच के लोग भी हैं महाराज जी, जो आपका नाम के ऊपर और आपके विज्ञान के ऊपर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, फप्तियां कसेंगे, टोंट मारेंगे और कहेंगे दिमाग चल गया बाबे का। तो बिल्कुल निश्चित रूप से उड़ाते हैं, मगर एक बात मैंने ये देखी है कि कोई व्यक्ति अपने सामने जब तक बोलेगा जब तक उसके
उत्तर का प्रत्युत्तर उनको ना मिल जाए, उनके प्रश्न का उत्तर उसे ना दे दें। और यहाँ पर गौ माता की इतनी कृपा रही, गुरुदेव का इतना आशीर्वाद रहा कि इस विषय पर, गाय के विषय पर जो जैसा प्रश्न करे, ज्यादा अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना तो पढ़ना आता मुझे ना कुछ, मगर गाय माता की साधना के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान महाराष्ट्र के जंगलों में ले गए और वहाँ से गाय के गोबर गोमूत्र पर रहकर साधना करना सिखाया। जब गुरुजी ने आपका नाम रखा जी, तो मतलब उस टाइम आपने एक बार थोड़ा ये फील हुआ अंदर से कि भाई ये कैसा नाम रख दिया मेरा? मुझे जब ये नाम रखा था तब मुझे बहुत ही बड़ा गर्व हुआ कि दुनिया का, तारीफ जाओ भाई सारे इस बात पे। दुनिया का बोला गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की जी। दुनिया का पहला नाम है हाँ ऐसा है। जिसका नाम गोबर है। पहला नाम है भाई, ये वास्तव में मैं कैसे कहूँ? देव का कहना है कि इस दुनिया में अब तक गोबर का नाम किसी ने भी नहीं धरा है, मगर तेरा नाम मैं गोबर रखता हूँ और इस नाम की लाज रखना, कभी ऐसा कार्य ना करना जिससे कि गाय माता के गोबर की तरफ कोई अंगुली उठाए गलत। यानी कि नाम की भी लाज रखनी है। पहली बात तो नाम पे इतनी आपत्ति हो रही है कि इस व्यक्ति की, ये शरीर की नहीं, इस गोबर नाम की लाज रखना कि गोबर की महिमा क्या पूरी दुनिया में इसे प्रसारित करना है और गोबर की वो महत्वता है जिसे दुनिया भूल चुकी, उसे जो जिस भाषा में समझ सके उस भाषा में गाय के गोबर की महिमा को समझाना है। जैसे आपका पूरा नाम तो गोबर गोपाल दास जी, हाँ, और पूज्य गोबर गोपाल दास जी, और शॉर्ट में यदि कोई गोबर बाबा कहे तो आपको चिढ़ बिल्कुल नहीं। मैं तो सीधा, कोई मेरे को पूछता आपका नाम क्या, तो सीधा बोलता हूँ गोबर, तो पहले तो अपना मुंह बीचेंगे, अपना चेहरा छिपाएंगे और शर्म के हमारे ऐसे बोलते होंगे कि महाराज जी हमें चिढ़ाने के लिए ऐसे कह रहे, मगर मैं कहता भैया कि गोबर नाम से क्यों चिढ़े, मेरा नाम गोबर है। डॉक्यूमेंट में हो चुका है या फिर वैसे? हाँ, पूज्य गुरुदेव भगवान डॉक्यूमेंट में, कोई डॉक्यूमेंट में दिखाएंगे आपको? अभी अपना ट्रस्ट बनाया है गौ चेतना शोध अनुसंधान संघ, उसके अंदर थोड़ा हो तो यदि कोई डीड है वो बाद में आपको व्हाट्सएप करा दूंगा। अच्छा। तो उसके अंदर स्वामी गोबर गोपाल के नाम से। और आप एक चीज ध्यान रखें, आप नेट पे निकाले, किसी भी निकाले, मुझे लोग नहीं जानते, मगर इतना बोलेंगे गोबर कौन है, गोबर के नाम से लोग जानते हैं। ये दुनिया का पहला आदमी है ऐसा, पहले मतलब स्वामी महाराज जी हैं जिनका नाम, टार्जन भाई क्या बात है, देखियो ये गोबर दास महाराज जी, टार्जन है जो पूरे गोबर में लेटता है और गोबर ही खाता है। एक बात बताऊं, गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य राम शर्मा आचार्य जी ने गाय माता को जौ खिलाकर, गोबर से निकले हुए जौ को पीस कर छाछ के साथ उन्होंने ग्रहण किया और पूरी संसार में गायत्री शक्ति की स्थापना करवा पाए। तो गाय के गोबर की बड़ी महान महिमा है। गाय के गोबर से जो नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाले गुरु गोरक्षनाथ जी का प्रकटीकरण हुआ। गाय के गोबर से जहर पीले में उसे एक कटोरी देसी का गोबर का रस पिलाए, 5 मिनट में उल्टी करेगा, जहर बाहर निकल जाएगा। अगर किसी का डिलीवरी नहीं हो रही है, पेट में बच्चा बच्ची मर गया, माँ का ऑपरेशन करना, उल्टा बच्चा उल्टा हो गया, देसी गाय माता का गोबर का रस एक कटोरी में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर आप उस बहु बेटी को पिला दीजिए, 2 घंटे के अंदर 100% डिलीवरी। कोई दुनिया का वैज्ञानिक डॉक्टर इसे चैलेंज नहीं कर सकता। हजारों बेटियों में प्रयोग किया। बताते रहो स्वामी जी, मजा आ रहा है। गोबर की बात करें, अगर आपके चर्म रोग हो गया, देसी गाय का गोबर लगाए, कितना भी पुराना चर्म रोग है, आप उसे हाथ के ऊपर लगाइए देसी गाय गोबर, आप 5 मिनट के अंदर आपकी खुजली खत्म हो जाएगी। अगर बिच्छू काट लिया, अगर मधुमक्खी काट ली, ततैया काट लिया, विश्वास नहीं, आप प्रयोग करिए, लाइए मधुमक्खी अभी कटवाइए। यहाँ पर मैं सिर्फ देसी गाय का गोबर लगाऊंगा, वो ना तो जहर चढ़ेगा, ना लाल होगा, ना पीला होगा, उसका जहर बिल्कुल खत्म कर देगा। देसी गाय का गोबर विष निरोधक है और विषाणु और वायरसों को दूर करने वाला देसी गाय के गोबर की महान महिमा है। हम यहाँ पर अगर कोई बच्चा लेटरिन पेशाब करे, हमें कहे रोटी खा लें, हम नहीं खाएंगे, मगर उसे हटाकर माताएं देसी गाय का गोबर का अगर आंगन लीप दे, वहाँ पे हम क्या रोटी खाए, भगवान ठाकुर जी के भोग लगा सकते हैं, वहाँ पे यज्ञ हवन करवा सकते हैं। अरे गोबर की वो महान महिमा है जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी उन गाय के गोबर की महिमा गाई है और पूरी दुनिया को यह प्रेरणा दी है कि गाय का गोबर है तो आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गाय का दूध नहीं, दूध के अलावा गोबर और गौमूत्र से एक व्यक्ति अपने जीवन को तो खुशहाल बनाता मगर उस परम तत्व परमात्मा से मिल जाता है। इन 5 तत्वों का पोषण करने के लिए गाय माता के 5 पंचगव्य हैं, यही इस पूरी सृष्टि की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, ये तो हो गए गोबर के कई लाभ बताए आपने। अच्छा, जैसे आपकी दाढ़ी है, केस है जी, इन पे भी यदि, हाँ जी, हाँ ये भी, अच्छा देखो अभी पता चला महाराज जी की जो माला है ये भी गाय के गोबर से है। और मैं बता रहा था, पूछ रहा था महाराज जी, जैसे दाढ़ी है, केस है, इन पे यदि गोबर का लेपन होता है, इनमें यदि गोबर की मसाज करते हैं, सपा कहते हैं जिसको, सपा करते हैं, गोबर लगाते हैं, तो उसका लाभ या हानि?
आपके अगर डैंड्रफ है, खोरी है, खुजली है, खालित्य पालित्य है, देसी गाय का गोबर का रस आप अगर सिर में लगा लेते हो तो सूखने देना है, क्योंकि जब गाय का गोबर सूखेगा तो अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो इस प्रकार की बीमारी होने खुजली होती है, वो उसके साथ उस अंदर के विषैले तत्व को गोबर सूखने के साथ साथ बाहर खींच लेता है। अगर गाय का गोबर से आप अगर स्नान करते हो तो आपके सिर में कभी खुजली नहीं होगी, डैंड्रफ नहीं होगी। अगर सफेद बाल है तो आंवला सिकाकाई का चूर्ण देसी गाय के गौमूत्र में डाल के दिन में 2 बार उसकी मालिश करें, और देसी गाय का गोबर का सिर में लगाकर अगर आप स्नान करते हो तो आपके जो सफेद बाल आ रहे कम उम्र में, वो आपके काले होने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी के बाल नहीं उग रहे हैं तो आप ऐसा करें, उसके लिए आप देसी गाय का गोबर लगाइए, उससे अंदर की जो त्वचा है वो उस बाल को उगाने के लिए सहायक हो मैदान में हरियाली आ जाएगी। बिल्कुल, मैदान में काली काली आपके वो छा जाएगी। बहुत गंभीर सवाल है मेरा जी, बहुत ही गंभीर है। मैं कई बार कहता हूँ जलेबी जैसा सीधा, करेले जैसा मीठा सवाल। हालांकि करेला मीठा नहीं होता और जलेबी सीधी नहीं होती। वो ये है सवाल, गोबर के खाने के ऊपर बात आ रही है। क्या गोबर जो गाय का, देसी गाय का गोबर, क्या खाना उचित अनुचित खाया जा सकता है क्या? पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा गोबर कहते किसे। आज ये प्रश्न कर लो तो मुझे नहीं लगता 1 या 1.5% से ज्यादा व्यक्ति उसको पता है कि गोबर की परिभाषा क्या है। भैंस के निकलता उसे भी गोबर कहते हो, जर्सी, रेडियन, फ्रीजन, वर्ण संकर पशु के निकलता उसे भी गोबर कहते हो। भैंस के गोबर नहीं होता, भैंस के इधर क्या बोलते हो उसको? वैसे तो उसको मल कहना चाहिए, मल है कहते हैं, मगर अपने हरियाणा भाषा में चौथ, ऐसा क्या बोलते? चौथ, हाँ बोलते हैं। सही बात। देखो हम हरियाणा में मारते हुए तकड़ी ले रहे हैं। अरे हरियाणा में बता दिया हमने 4.5 साल पूरे गाय की हत्या बंद करवाने के लिए संकल्प लेके निकले और हरियाणा से संकनाद करेंगे। हरियाणा में थोड़े तगड़े मिलेंगे आपने। बिल्कुल बिल्कुल, बकरी की मींगनी, ऊँट की मींगना, गधी के लीद, पक्षी के पीठ, भैंस के चौथ, पेज के चौथ होती है, और गाय माता के गोबर होता है। देसी गाय के गोबर होता है, गो यानी गो, बर यानी वरदान। देसी गाय का साक्षात वरदान ही गोबर कहलाता। वरदान किसे कहते हैं? असंभव को संभव करने का सामर्थ्य प्रदान कराएं। जैसे असंभव एक चीज है, अगर कोई मर जाता है पॉइजन के प्रभाव से या उस पर विषैला प्रभाव, उसे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। देसी गाय के गोबर के अंदर वो ताकत है कि विष तत्व को समाप्त कर देता है। सुनो रहा है, काम की चीज है। इस वीडियो ने 10-10 ग्रुप में शेयर करते हो, क्योंकि बहुत सारी कथाएं तो हमने सुनी होगी, या गोबर की कथा है। गोबर की बात करें, आप इसे घृणा कर रहे हो। असल बीज जो हिंदू का है, गाय के गोबर से घृणा नहीं करेगा, और जो गाय के गोबर से घृणा करता है वो असल बीज हिंदू का नहीं हो सकता है। और जो हिंदू नहीं है उसे हिंदुस्तान में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। हिंदू किसी चोटी वाले, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले को नहीं कहते। हिंदू का मतलब होता आर्ट ऑफ लिविंग। भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीने की एक पद्धति, एक कला, एक शैली, उसका नाम हिंदू है। और हिंदुस्तान की संस्कृति को जिंदा रखने वाली है हमारे अधिष्ठात्री देवी, हमारी शक्ति कुंज, हमारी महाशक्ति गाय माता। मेरे प्यारे सज्जनों, जब तक गाय का गोबर था, जब तक गाय का गोबर था, तब तक मेरा भारत सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु था। दुनिया को ज्ञान देने वाला भारत और सोने की चिड़िया कहने वाला भारत आज अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए विदेशों में कैमरेज और एक्सपोर्ट में भेज रहा है। और जो सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, वो आज कहीं ना कहीं बाहर विदेशों से कर्ज लेता फिर रहा है। अगर हम गाय की महत्वता को समझ लें, कृषि की बात करूं मेरे प्यारे आदरणीय सज्जनों, आप यूरिया डीएपी से फसल ले रहे हो, मैं ये तो नहीं कहूं पहली बार में डबल दे दूं, मगर जितनी आप यूरिया डीएपी से फसल ले रहे हो वो आगे डबल आ गई। कड़वा गुरुकुल के आसपास एक जगह है, पहली फसल डबल आ गई। पहली फसल अभी तो और शोध चल रहा है। आपको गाय के गोबर से, मैं किसी के शोध के बाद नहीं, मैंने खुद ने खेती की है। जी मैंने खुद ने गाय माता को रखा है, सुनी गाय पकड़ के लाए, उसके प्रति पूरा जीवन समर्पित किया, और जो गाय की भक्ति का मुझे सदगुरु मिले और पूरा संसार छूट के आज सदमार्ग पे चलने की प्रेरणा उस गाय की कृपा से मिली है। तो गाय के गोबर से गो कृपामृतम आदि प्रकार के, जो गोपाल भाई सुतारिया अपने डायमंड के बिजनेसमैन थे, जो सब कुछ त्याग कर, अहमदाबाद वाले जानते होंगे, गुजरात वाले, उन्होंने गो कृपामृतम, फसल को जो लाभदायक बैक्टीरिया चाहिए वो उनका एक जामन तैयार किया। अगर देसी गाय का गोबर आप डालकर वो गो कृपामृतम अगर 1 महीने के लिए उसमें डालकर रखते हो तो बहुत ही अच्छे उस गोबर के अंदर लाभदायक बैक्टीरिया तैयार होंगे। और उस खाद को अगर आप खेत में डालोगे तो जो फसल को पोषक तत्व चाहिए, जमीन से जो पोषक तत्व फसल तक, पौधों तक पहुंचने चाहिए, सारे सारे पोषक तत्व आपको प्राप्त हो जाए। मैं एक छोटी बात कहना चाहूंगा जो बहुत मैसेजफुल है। ये भगवा और ये सनातन और हिंदुत्व की बात आओगी तो किसी पार्टी का कॉपीराइट नहीं है इस पे भाई, किसी की बपौती नहीं है भगवा,
क्यों जी महाराज जी? बिल्कुल। ये तो भगवान किसी पार्टी की पपोती नहीं है। आपकी सत्ता किसी व्यक्ति के द्वारा चुनी हुई है और हम श्री हरि नारायण के तेज से चुने हुए सन्यासी है। किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित हमारा पद नहीं है। ये आदिनांत तुम्हारा, वो सनातन धर्म हमारा, उसी के प्रतीक के रूप में पूज्य सदगुरुदेव ने श्री हरि नारायण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमें संन्यास धारण करने की प्रेरणा दी। इसलिए कोई किसी प्रकार से हमें किसी राजनीति से ना जोड़े। हमारे पास इतना पावर होता कि सत्ता में बैठा हुआ राजा अगर गलत कार्य करता है तो उसे दंड देने का अधिकार भी हमारे पास ईश्वर से प्राप्त है। एक बात और है ना महाराज जी, इसलिए हम किसी सत्ता की बुराई नहीं कर रहे, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, मगर जो मेरे राष्ट्र और धर्म के खिलाफ जो त्रुटियां हैं उसे समय रहते सुधार ले। हम आपका हृदय से हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे और अगर नहीं सुधार पाए फिर हम सुधारने के लिए हमारे युवाओं को तैयार करें। आपके सामने बैठे हुए संजय पहलवान देसी गाय का गोबर, गोमूत्र और दूध का जीता जागता उदाहरण है। आपके जब मैं छोटा था पहलवानी करता था, आज मैं बात कर ही लूं, पहलवानी करता था, एक जुनून था मुझे बचपन में कि मैं बड़ा होकर या तो इतना ताकतवर बनूंगा कि 100-200 को एक साथ मसल दूं, या फिर धनवान इतना बनूंगा करोड़ों को एक साथ में सुखी कर दूं। मगर भगवान ने धन तो दिया नहीं, मगर फिर बाद में गाय माता के सानिध्य में रहा, खूब मिल गया। गाय माता गोबर मिला और उसका 1 गिलास ही दूध पीता था मैं। मगर उस समय मैंने, कहते ये क्या बनाते, पेट में घाटे बन जाते, क्या कहते हैं इसको? एब्स। तो इसका मुझे पता नहीं, खूब सारे 12 बन गए यहाँ पर ही पेट में। 12 पैक, हाँ, 6 पैक, 12 पैक हो गए। अब मैं अखाड़ा में उतरा पहली बार खोल के, मैं तो आड़ू आदमी था खेती करने वाला, पता नहीं कैसे क्या, जैसे खोला तो वहाँ के पहलवान थे, उन्होंने मेरी तरफ देखो, वो जैसे आप आए सेल्फी लेने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? कह यार ये तो बड़े बड़े जिम के पहलवानों के भी नहीं बढ़ते, तुम्हारे बढ़ गए। मैंने कहते कहते क्या, इसे पेक कहते हैं, इसके लिए लाखों रुपए लोग खर्च करते थे। अरे बंधु मेरे खेत में आते, गाय का दूध और गोबर खिलाता, अपने आप ही बढ़ जाता तुम्हारे। और एक चीज और महाराज जी, जो घटिया चीज खा करके जो हमारी खोपड़ी उल्टी होगी ना, तो आज सोच बदल गई। छोटी सोच और पैर की मोच दोनों घातक हो रहे हैं। आप इस भगवान को, श्री राम को, सनातन को, वैदिक सत्य सनातन को और संस्कृति को, भारत की कल्चर को, हिंदुत्व को, भारत माता की बात पे, वंदे मातरम की बात पे आपके दिमाग में या क्यों जावा है? अभी किसी पार्टी जुड़ी हुई बात नहीं, ये अपने अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई बात है। आप ना ये इस तरह की सोच बन गई ना लोगों की महाराज जी, सोचते हैं तो किसी पार्टी क्या बात भाई, किसी की बपौती नहीं है ये। कर्मोजी, सोच इसलिए बनी कि कहीं न कहीं पार्टियों के नेताओं के हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं कि शरीर में ताकत रही नहीं है, खोपड़ी काम करे नहीं, ले सत्ता में जो आएगा वो उसको चुग्गा डालेगा, इसलिए उनके गुण गाएगा। गाय का दूध पीते नहीं, गाय का दूध पिएगा, गाय का घी खाएगा, तो बल बुद्धि होगी तो अच्छे अच्छे को पछाड़ के दिखाएगा। अब ना तो खेत में खेती करने की ताकत रही, शरीर में ताकत नहीं है, ना बुद्धि रही खेती कैसे करे, ना आदमी को क्या जवाब दे उसकी ताकत रही आपके पास। अगर देसी गाय माता का दूध नहीं खाएगा कि देसी गाय बल और बुद्धि की दाता है, और जिसके पास बल और बुद्धि हो गई वही विश्व का गुरु सोने के चिड़िया कहलाएगा। आप कहोगे देसी गाय बल और बुद्धि की दाता कैसे? देसी गाय के दूध में सेरिब्रोसाइड नामक तत्व पाया जाता है, विज्ञान की भाषा बोल रहा हूँ। सेरिब्रोसाइड नामक तत्व पाया जाता है, हमारे बुद्धि स्तर को तेज करता। देसी गाय का दूध पीला पीला होता, कैरोटीन वाला, उसमें लिक्विड गोल्ड साल्ट होता, जो सूर्य नारायण से लिक्विड गोल्ड साल्ट तरल रूप में स्वर्ण तत्व खींचकर स्वर्ण भस्म होगी बात है किस्म, हाँ, क्योंकि लिक्विड में होगी ना लिक्विड वो भस्म तो एक उसमें लिक्विड रूप में हमें तरल रूप में मिल रहा। ये सूर्य केतु नाम की नाड़ी से देसी गाय के दूध में जाता, जिसका कारण देसी गाय का दूध पीला होता, और पीला पीला दूध पीने से वो कैरोटीन वाला दूध होता, उससे पीने से शरीर में हीमोग्लोबिन बनेगा, शरीर में हीमोग्लोबिन बनेगा तो शरीर में ताकत बढ़ेगी, अर्थात बल की दाता हमारी देसी गाय माता। मैगी खाने वाले हो सुन लो, जानते हैं बहुत काम की चीजें नहीं, मैगी खाते रहोगे तुम और भीतर वहीं चलेंगे फिर कीड़े, जो मैगी खाओ ना वहीं कीड़े बन जाए। आचार्य आजाद जी हैं और इनसे हम बातचीत करांगे, और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, नौजवान इनके शरणों में रहते हैं, और उनका भाई भीतर बारूद बनने का काम, जो कर जब स्वामी श्रद्धानंद का टाइम की हम बात करा तो उनका गुरुकुल पर रेड मारी थी आचार्य जी अंग्रेजा ने। नू बोले बा नू पेरा पटा तू भीतर बम रखा है, अंग्रेज बढ़ गए, चेकिंग करी कितने बम नहीं पाए, बोला बम तो है नहीं, बोला तुमने दिखे नहीं, बोला कड़े बम, बोले यहाँ जितने ब्रह्मचारी हैं बम है हमारे, ये बम है। तो ब्रह्मचारी आचार्य जी भी नू बम बनाने लग रहे हैं भाई, तो ये कद छोड़ेंगे, कद विस्फोट करेंगे, बताओ जी। आज मैं संसार क्रांति के सभी दर्शकों को साधुवाद देता हूँ, और भाई करमू ने जो संजय उर्फ टार्जन है बेटा अपना, उसको लेकर के दोनों इन दिव्य आत्माओं ने एक मिशन चलाया है, जो करोड़ों भारतवासियों की पीड़ा थी कि गौ माता को, देसी गौ माता को
राष्ट्र माता का दर्जा मिले, सभी साधुओं की पीड़ा थी। आज अम्बाला में प्रोग्राम है, भाई देवीलाल जी ने, राष्ट्रीय बजरंग दल के और सभी गौ भक्तों ने साधु संतों के नेतृत्व में किया। भाई करमू जी भी पहुंचे हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो वर्षों से सब लोग लगे हुए थे, पहले मीडिया के ऐसा चैनल आगे आया है जिसने गौ माता के लिए खुला बोलना शुरू किया। बाकी चैनल वालों से भी मैं यही कहूंगा कि भाई करमू से प्रेरणा लेकर के देखिए। पैसा बहुत कमा लेता है इंसान जीवन में, तरह तरह से, मीडिया से, बिजनेस से, राजनीति से, व्यापार से, लेकिन धर्म कमाना कलयुग में सबके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं करमू का पूरे देशवासियों की ओर से मैं साधुवाद देता हूं सारे दर्शकों का इस चैनल के, कि गौ माता के लिए इन्होंने खुल के काम करना शुरू कर दिया। और जो देसी टार्जन है, संजय बेटा है, मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। देखिए अभी हमारे 6 बच्चे जुनेद और नासिर हत्याकांड में जेल में बंद है। हम किसी धर्म संप्रदाय के विरोधी नहीं, लेकिन जिस तरह से मेवात में गो हत्या कर रहे हैं मुसलमान, 6 गो राम भक्तों की वहां हत्या कर दी है। और जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने एक बहुत घटिया निकम्मा काम किया, जो मामन खान था गो हत्यारों का सरदार था, राम भक्तों का हत्यारा था, उसको हल्की धारा लगा दी और उसको जमानत मिल गई है। कहीं न कहीं वहाँ गोकशी पुनः शुरू हो गई है मेवात में, मामन खान को जमानत मिलने के कारण। तो मैं पुनः हरियाणा सरकार से यही कहना चाहूँगा, खास करके अनिल विज से हम मिलने आए थे यहाँ पर, भाई करमू जी सब लोग, कि मेवात में जो पुनः गो हत्या शुरू हो गई है और वहाँ जो एसपी लगाया गया नरेंद्र बिरजानिया, जो राम भक्तों की और गो भक्तों की आवाज दबाने का वहाँ काम कर रहा है, उसको तुरंत वहाँ से बर्खास्त करना चाहिए। और जो पहले वरुण सिंगला जी जो एसपी थे बहुत अच्छे थे, उनको पुनः वहाँ लगाना चाहिए और गो हत्या बंद करनी चाहिए। और भाई देवीलाल और जो सारे युवा जो आज टीम है यहाँ पर अम्बाड़ा की, क्योंकि अम्बाड़ा में 1857 में जब मंगल पांडे को ये पता लगा कि जो कारतूस हम खोलते हैं उस पे गौ माता की चर्बी लगी हुई है, मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू कर दिया था। और अम्बाला की जनता का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। सैकड़ों गौ भक्त यहाँ के भी मारे गए, उसमें अंग्रेजों की गोलियों के जो शिकार हो गए, शहीद हो गए। तो अम्बाला की धरती विशेष धरती है, गौ भक्तों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा दिलाने के लिए जो सब साधु संतों ने, एक जो है गोबरदास जी भी हमारे साथ हैं और साधु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब ने एक बीड़ा उठाया है। देश के बाकी साधुओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव आने वाले हैं। और मोदी जी से निवेदन करना चाहिए। देखिए 10 वर्ष पहले हम सब लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे और सबकी पीड़ा थी कि बीजेपी आ जाएगी, मोदी जी आ जाएंगे और देश से जो गौ हत्या का कलंक मिटेगा और देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसलिए अब वो अनुकूल समय आ गया है मोदी जी को हिंदू राष्ट्र की ओर, और जो है भारत को गौ माता को, देसी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए। और जो उनका संकल्प था उसकी ओर मोदी जी को बढ़ना चाहिए, तभी ये देश राम और कृष्ण का देश बनेगा। अगर इससे गौ हत्या बंद होगी और हर घर में देसी गाय का दूध बच्चे को मिलेगा, फिर वही शेर जैसा बच्चा होगा। और जो आने वाला जो समय है वही फिर राम कृष्ण की धरती बन जाएगी। उन्हें मैं जो है करमू जी को साधुवाद, टार्जन को साधुवाद। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम, आखिरी श्री राम, गौ माता की जय। जानते जानते एक बहुत गहरी बात कहकर जाना चाहूंगा मैं। वह बहुत इतनी गहरी बात है जो आचार्य जी ने अपील करनी पड़ी, रिक्वेस्ट करनी पड़ी सरकार। हालांकि इनका मुंह तो है, सरकार की बात ये काया को नहीं करते, लेकिन क्यों कहनी पड़ रही है? सरकार की ये फेलियर है, सरकार की नाकामी है। इस साधु समाज ने बोलना पड़ा, ये कहने की जरूरत कौन थी? बिना कहीं करने की चीज थी।
अंडरस्टूड माओ ये चीज क्यों आचार्य जी? बिल्कुल करनी जी महाराज जी, करनी चाहिए। क्या शुभ नाम महाराज जी आपका? मेरा नाम मेहनती योगी बादलनाथ जी है जी बादलनाथ जी। और मैं हरियाणा गौरक्षा दल से जी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से जुड़ा हूँ। जी महाराज जी। जब हमारे आचार्य बलदेव जी होते थे हमने उन्हीं के सानिध्य में रह कर के कार्य करना शुरू किया। आज हमने गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता दर्जा दिलाने के लिए काफी अरसे से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। शायद अब मैं भी बूढ़ा होने आ गया। ना ना दिल तो बच्चा है जी। मैं भी बूढ़ा होने में आ गया। अच्छा अच्छा जी। हमने आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को एक विश्वास के साथ वोट दिया था। गहरी बात है ये। बिल्कुल। किस विश्वास के साथ वोट दिया कि आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी एक रात में नोटों की करेंसी चेंज कर सकते हैं। एक रात में नोटों की करेंसी चेंज कर सकते हैं। गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा नहीं दे सकते। 8 बजे लाइव आके बोलना ही तो है बस, भाई गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया गया। आज दिन तक नहीं दे सके। फिर उसके बावजूद फिर हमने नरेंद्र मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। कोई तो 1 बार बनाने की घोषणा करता, हम सब भाइयों ने 2 बार उसको प्रधानमंत्री बनाया और तीसरी बार और बनाने का संकल्प करते हैं। लेकिन कंडीशन अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कंडीशन साफ है कि सन 2024 से पहले या तो भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये फाइनल डिसीजन ले कि 2024 से पहले गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देती है तो वैदिक सनातन परंपरा का हर संत, हर व्यक्ति उसको वोट करेगा, अन्यथा वोट नहीं करेगा। ये बहुत गहरी बात है भाई। और अल्टीमेटम है, टार्जन भाई भी मेरे साथ मौजूद है। हर हर महादेव। और मैं आज संसार क्रांति के चैनल के माध्यम से एक बार और कहना चाहता हूँ कि मेरी बातों को इतना हल्के में सरकार ना ले। ये अल्टीमेटम है। बिल्कुल ये सरकार को अल्टीमेटम सीधा। बिल्कुल। मैं किसी की पहचान का मोहताज नहीं। जी जी जी। मुझे किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं। मेरी पहचान ऑलरेडी इस भारतवर्ष के अंदर, क्या पूरे विश्व के अंदर है। और ये नाथ महाराज है, ये नाथ नाश भी करना चाहना है, फिर जाए अपनी पैसे दो गलत लोगों का नाश भी कर देंगे। जी 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 मेरा कार्य पूरा जी जी। मेरा जो वंश है उस वंश का नाम अगर जो मैं अपने बड़े बुजुर्गों का नाम बताऊं जी तो शायद सरकार की खटकया हिलेगी। मैं नाथूराम गोडसे का पौत्र। अच्छा। आज इस परशुराम गौशाला के सौजन्य से जो कार्यक्रम किया गया, ये घोषणा करता हूं कि सन 2024 से पहले नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दे गौ माता को। जी जी। अन्यथा तो मेरे संपूर्ण देश के सनातन प्रेमी जितने संत हैं, मैं उन सभी से जी ये पल्ला पसार कर भीख मांगता हूं जी जी। कि सन 2024 में अगर पहले गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा नरेंद्र मोदी जी देते हैं तो ठीक है, अन्यथा तो भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट मत करना। जय हिंद। बोला सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात। जी टार्जन भाई, 1-2 चीजें और ऐड थी उसमें। हमारे जी जी बोल दिया। हाँ जी महाराज जी, आ जाओ महाराज जी, पूरा परिचय दे दो जी। मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञाननाथ सूर्यवंशी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ और महाकाल भैरव अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। संत सुरक्षा मिशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और निराकारी जागृति मिशन का चेयरमैन हूँ। जी महाराज जी, अज्ञानता फैली हुई चारों तरफ। अज्ञानता इसलिए फैली हुई है कि आज का जो मानव है वो अपनी जो भारत की जो सत्यम शिवम और सुंदरम जो संस्कृति है उसको भूलता जा रहा है और जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका बहुत ही अंधा अनुकरण हो रहा है। और जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जैसे माता है, पिता है, उनका
उनकी अनदेखी हो रही है। और ज़्यादातर आज का जो मानव है वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा चला गया है, लेकिन जो भारत की जो संस्कृति है और खासकर जो अध्यात्म है, अध्यात्म की विस्मृति ही आज के जो अंधा अनुकरण जो पाश्चात्य संस्कृति का है, इसके कारण ही आज जो है अज्ञानता फैली हुई है। सो मैं ये चाहूँगा और संस्कार क्रांति माध्यम जो चैनल है, इसके माध्यम से जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो जैसे हमारी आदि और अनादि जो अनंत जो संस्कृति है और हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने, पीर पैगंबरों वाली अवतारों ने जो संदेश दिया है, यानी कि अध्यात्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है, क्योंकि अध्यात्म ही हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का मूल है, हमारे सुख शांति का आधार है। सो इसलिए अध्यात्म की शरण में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज का जो भौतिकवाद है, पदार्थवाद है, स्वार्थवाद है, अलगाववाद है, संप्रदायवाद है, तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं, उनको छोड़कर अध्यात्म की शरण में जो भी आया है उसका निश्चय ही लौकिक और अलौकिक जीवन का सुधार होता है। धन्यवाद। एक मिनट लवा रहा ईब दिखाओ तारी ताकत रहे, लो ईब दिखाओ तारे नारे। आजा भाई, आगे आजा मोहित। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे 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 वंदे। यह बहुत एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता की जय। ये तो जय श्री राम की जी बात आवे नहीं, एक मिनट जी। वीर बजरंगे हर हर महादेव। एक बात सुनो भाई, जब हर हर महादेव की बात है जय, हर जी बात है जय श्री राम की, फिर या जो खोपड़ी है नहीं सोचना शुरू करते हैं। मेरी बात नहीं कर रहा मैं, आम पब्लिक की। उन्होंने सोचा ये किसी पार्टी के तो नहीं, अरे किसी पार्टी का नहीं। राम ने क्या बोला था बीजेपी होगी, आगे कांग्रेस आओगी, क्या होता क्या था उनका टाइम पे तो सनातन था। तो ये चीज सोच तो बाहर निकलो, ये चक्रवृत्त है, जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय का पचड़ा था, बाहर निकलो। आप खुल के बोल सको, आप केसरी रंग को शौर्य का प्रतीक है, भगवान रंग को शौर्य का प्रतीक है। यूं किसी पार्टी का पपोती को नहीं हूँ, किसी पार्टी का ठप्पा नहीं है। जय श्री राम बोलना किसी पार्टी का ठप्पा नहीं है, और जय भारत माता की जय बोलना किसी पार्टी का ठप्पा नहीं है, और जयकारा वीर बजरंग हर हर महादेव बोलना किसी पार्टी का ठप्पा नहीं है। अरे ये पार्टी की पपोती थोड़ा हम इन पर कॉपीराइट कर लिया पार्टियों ने। सारी पार्टी अपने अपने रंग पर कॉपीराइट कर रहे हैं। यू रंग मेरा है, इस पर भी किसी पार्टी का कॉपीराइट है, यू रंग है, इस पर भी किसी पार्टी का कॉपीराइट है। सारी पार्टी हम कॉपीराइट बना रहे हैं, सारे रंग पर कॉपीराइट। ये राजनीति वाले की गुलामी को नहीं करनी भाई, किसी की पपोती नहीं है हम। सीधी बात है, जब भारत माता की जय बात आओगी तो खुल कर बोलेंगे, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई एक ही बात है, चाहे तो करा दो स्लाइटर हाउस बंद, पर्चा करा दो गौशाला बंद। एक पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। तो उधर से इधर जबरदस्त वोट दे के लाए थे भाई बीजेपी ने, और जब दिल तले आते घर घर जाके, और जो गाय का नहीं ना वो हमारा भी नहीं। बिल्कुल ये पक्की बात आई। आगे इलेक्शन आने लग रहा भाई, और बीजेपी वाले भी सुन लो और कांग्रेस वाले सुन लो और सारी पार्टी वाले, जो गाय माता का वो हमारा है। बिल्कुल जो हमारा समर्थन करेंगे गाय माता को, राष्ट्रीय माता का सम्मान दिलाने के लिए, उसको भरपूर मतों से जिता के लाओगे भाई, चाहे कोई हो। आर्या भाई इतने करोड़ देवता इसमें गाय माँ में निवास करे हैं, तो कृपा भी हो जाएगी जिस पार्टी का जब कोई दिल तक आते और छाती ठोक कर मैं एयरपोर्ट को मार दूंगा, हाँ भाई ने काम कर दिया, हाँ हम कह देंगे। लेकिन बीजेपी में मौका इस टाइम बिल्कुल, क्योंकि वो हिंदुओं का सिर पर बांधे फिर ठीक रहा। ये भी हिंदुओं पे इस पर मौका है। बीजेपी का आसान तारण का वो पिछले इलेक्शन का आज, और मैं कह रहा हूँ चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो भाई, अगली बार यदि गौ माता को राष्ट्रीय माता का सम्मान नहीं दिलाया ना तो वही तीन काने रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यू नवंबर महीना था कि नोट करेंसी बंद करेगा, नवंबर था ना, यू महीना है, इस महीना पुण्य कमा सको, कमा लो है क्या नवंबर थी। और गाय माता को भाई राष्ट्रीय माता का सम्मान दे दिया तो उसका भी कई गुना ज्यादा था जितावांगे। अच्छा एक चीज और सुनो भाई, चॉकलेट डे, मदर डे, फ्रेंडशिप डे, इस गाय का दिवस नहीं होना चाहिए भाई, होना चाहिए नहीं। अरे भाई गोपाष्टमी तो आप हम सब माने, लेकिन जो चॉकलेट डे की टक्कर है या फिर हाँ ये चीज है ना। अरे ये बालका का दिमाग खराब करके यार चॉकलेट डे के नाम पे
भाई- और फ्रेंडशिप डे के नाम पे समंदर मंथन कराया था देवताओं ने राक्षसों ने, उसमें तो हमारा रतन लिख रहा था गाय माता जी। मेरा सभी को नमस्कार है। शास्त्र कहता है कि गाँव में अगरता संतो, गाँव में संतो पिछता, गाँव में सर्वता संतो, गवा मध्य मसा में। हमारे सारे शरीर में क्या है, गौ क्या है, वास करती है। अगर हम सनातनी हिंदू अभी क्या है, अगर हम जागरूक नहीं हुए तो एक टाइम ऐसा आएगा, गिरतम सुरती न करनाया दधि सपने न दिशते हर मुग्धे दुग्धस्य का वार्ता तत्सर्गस्य दुर्लभा। घी हमारे कानों से भी नहीं सुनाई देगा अगर गाय लुप्त हो जाएगी। और दधि सपने न दिशते, जिस दही को हम खाते हैं वो क्या है, सपने में भी नहीं दिखे। और मुग्धे दुग्धस्य का वार्ता, दूध ऐसा बचेगा जैसे हम आंख में दवाई डालते हैं ना बूंद, उस हिसाब से दूध बचेगा। तत्सर्गस्य दुर्लभा, वो क्या है, जो मट्ठा हम पहले गोबर में फेंकते थे वो तो दुर्लभ हो जाएगी दुगना। इसलिए हमें सभी सनातनी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। और मोदी जी से क्या है, गुहार लगानी पड़ेगी कि या गौ माता को क्या है, राष्ट्र माता ऑर्डर पे है जो गुहार में तो कौन काम चलता है? संत मत के अनुसार ही शरीर के अंदर 14 इंद्रिय होती है। जी जी। 14 इंद्रिय में से 2 इंद्रियों के रक्षपाल भगवान शिव कहलाते हैं, अहंकार और दूसरा लिंग इंद्रिय पर। जी जी। और तीसरा गुदा इंद्रिय पर गणेश जी का पैरा चलता है। जी। बाकी शेष जो 11 इंद्रिय है, शेष 11 इंद्रियों में गौ रक्ष यानी गौ रक्ष भगवान गौ माता का पैरा चलता है। जिस शरीर को, जिस मानव के पुतले को 11 इंद्रिय यानी गौरक्ष माता गौ माता के नाम से चलता है, उस माता को आज दिन तक राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देने में इस देश की सरकार को क्या आपत्ति है? अन्नू का आना भाई, ये कई बार ये नहीं जवान महकमा में बोला नेट खराब है। नेट को नहीं खराब है, नीति खराब है। नेट को नहीं खराब, नीति खराब हो, नीति खराब हो है। चाहे तो नीति बनाओ ना, और जब बनाओ तो नीति के नाम पर पुकाओ ना। गो आयोग बना, सूखा ढकोसला है, उसका कोई लाभ नहीं मिला इतना जो मिलना चाहिए। और एक और चीज है सर जी, मैं तो खुल कर कहना चाहूंगा, देखो जब कोई देखो हम आइडियल भी तो किसी को मानने, गोरक्षक की बात आओगी तो महान गोरक्षक और फुल चाट जुलानी वाला है, जिन्हें हथे तोड़े थे, बुच्चड़ खाने खत्म करे थे। गवर्नमेंट के लिए कहीं भी गलत धंधा होता था, मीडिया पत्रकार कोई भी थे, गोरक्ष धंधा हो रहा जी। जी हाँ। मैंने इस कार्यक्रम को लेकर के कुरुक्षेत्र में एक बाइक रैली का आयोजन किया था और उसका अल्टीमेटम उसको दिया जो अपना नायब सैनी था। जी जी जी। और वो बात मनोहर लाल खट्टर से भी लिगड़ गई थी मुँह से कि गोरख धंधा हो रहा था। हाँ गोरख। हमने फिर मनोहर लाल खट्टर को कबीरा उसमें ही पकड़ लिया जाके। गोरक्षनाथ गुरु जी को आप क्या समझते हो? गो इंद्रियों की रक्षा करने वाले को गोरक्ष बोलते हैं। जी जी जी। अरे चल तो रहे अवैध धंधे, हम बढ़िया सी चल तो रहे अवैध धंधे, शारीरिक संबंधों के धंधे, और वहाँ आप गोरखनाथ गुरु जी को गुरु गोरक्ष को बदनाम करे। चलो मैं क्लोज करूँ, बहुत लंबा लाइव चल पड़ा है। लेकिन जी जी। के उपरांत हरियाणा सरकार ने हमारी सुनाई करी और इस शब्द के ऊपर प्रतिबंध लगाया। ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया बात। आज फिर वही बात है, हरियाणा सरकार समय रहते आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, भाई राष्ट्रीय गौ माता का तो दर्जा हमारा मिशन है ही। अरे ज्यादा नहीं, तू राष्ट्र का नहीं दे सकता तो हरियाणा गौ माता का तो दर्जा दे दे उसको। तुम शुरुआत राय तो कर लो। अरे एक बात हो रही तो महाराज जी को है, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, अब फिर नाथ है, फिर ये जी भी काट लग रहे भाई, वो जी दूसरा भी जी काटना हुआ है। चलो फिलहाल इस लाइव में मैं जुड़ा था। सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय श्री राम।